आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं एज के सारे प्रयोग। एज के जितने भी यूज़ है वो तो सीखेंगे। एज और लाइक को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो क्या कन्फ्यूज़न है, तो इनके बीच के अंतर को जानकर उस कन्फ्यूज़न को भी दूर करेंगे। एज के जितने भी इस्तेमाल है बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल सी भाषा में, साधारण भाषा में आपको यहाँ पर मैं समझाने वाली हूँ, जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, एज जो होता है इसका हिंदी में जो सेंस है, जो मीनिंग जाएगा वो की तरह के सेंस में जाएगा। एज मतलब की तरह। तो यहाँ पर जो है एज और लाइक, जैसे लाइक है ना, इसका जो मीनिंग है वो भी की तरह जाता है और एज का भी की तरह जाता है, लेकिन कौन सा वाला सेंस क्या देता है वो यहाँ पर हम अंतर जानेंगे इन दोनों को लेकर। मतलब पहला तो जो यूज़ है ना एज का, वो हिंदी अर्थ में की तरह, यानी की जैसे समझ ले, की तरह समझ ले, सिमिलर समझ लें। लेकिन साथ ही साथ में ये जो मतलब है एज का जानने के लिए आपको लाइक को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे आपके लिए एक कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। तो देखें यहाँ पर डिफरेंस के साथ यहाँ पर मैंने समझाया है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो बात करेगा क्वालिटी की, जो होगा लाइक। क्वालिटी की बात करेगा वो होगा लाइक। जो गुण की बात करेगा, गुण कौन कौन से होंगे वो अभी देखेंगे। और जो एज है ना वो बात करेगा रिलेशन की। किसकी? संबंध की, रिलेशन की, रिश्ते नाते होते हैं ना, वो रिलेशन की। और लाइक बात करेगा क्वालिटी की। एज रिलेशन की बात करेगा और लाइक बात करेगा क्वालिटी की। लाइक के बाद में नाउन आता है और एज के बाद में भी नाउन आता है। तो दोनों के बाद में नाउन आ रहा है यहाँ पर। अगर रिलेशन बता रहा है एज, तो इसके बाद में भी नाउन आ रहा है। और लाइक अगर क्वालिटी बता रहा है तो इसके बाद में भी नाउन आ रहा है। चलिए, और दोनों का जो मीन है ना वो की तरह और की तरह, हिंदी में जो मीनिंग है मतलब की तरह के सेंस में जाता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। बस एक ही चीज़ को आपको समझना है कि एज और लाइक का जो डिफरेंस है ना, की तरह के सेंस में जो लाइक है वो क्वालिटी को बताता है और एज जो है वो रिलेशन को, संबंध को बताता है। कैसे बताता है? एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरे भाई की तरह हो। तो की तरह यहाँ पर हिंदी में तो आ गया, तुम मेरे भाई की तरह हो। यहाँ पर भी तुम मेरे भाई की तरह हो। अगर क्वालिटी वाइज हो तो वहाँ पर आ जाएगा लाइक। अगर रिलेशन वाइज हो, रिश्ते के संबंध में, तो यहाँ पर आ जाएगा एज। तो यहाँ पर देखिए, अगर क्वालिटी वाइज यानी कि यू आर लाइक माई ब्रदर, अगर किसके सेंस में, अगर रिलेशन के सेंस में आएगा तो यू आर एज माई ब्रदर। अब कैसे देखें, यहाँ पर लाइक है तो इसका मतलब आ गया, और माई ब्रदर भाई, मेरा भाई जो है ये नाउन है। तो सारे गुण आ जाते हैं, सारी क्वालिटी आ जाती है, जैसे कि लंबा, छोटा, काला, गोरा, जो भी उसके अंदर क्वालिटी है उसकी तरह हो तो लाइक आ जाएगा। यू आर एज माई ब्रदर, मतलब रिलेशन में तुम मेरे भाई की तरह हो। अगर क्वालिटी में हो तो लाइक आ जाएगा। तो पहला जो है एज का की तरह के सेंस में यहाँ पर आपने सीख लिया। साथ ही साथ लाइक का सीखना भी ज़रूरी था, नहीं तो कन्फ्यूज़न बना रहता। अगला यूज़ देखें एज का, के तौर पर, हिंदी में जो इसका मीनिंग जाएगा के तौर पर या फिर के नाते। के तौर पर या के नाते के सेंस में एज का यूज़ इन अ रोल। जब हम रोल की बात करते हैं, कैसे, जॉब की बात करते हैं, किसी नौकरी की बात करते हैं, या कोई फंक्शन आ जाता है। फंक्शन कार्य करने का जो तरीका है, कार्य है वो फंक्शन है। या जिम्मेदारी या फंक्शन को दिखाए, जिम्मेदारी या फंक्शन को दिखाए, तो वहाँ पर एज का यूज़ हो जाएगा। जैसे कि मैं अध्यापक के तौर पर कार्य करती हूँ, या मैं अध्यापक के तौर पर, अध्यापक के नाते
या अध्यापक की, जैसे भी कह सकते हैं, हिंदी में जैसे बोले के तौर पर, लेकिन आपको सेंस को समझना ज़रूरी है। जैसे आपने पहले वाला एज का सेंस समझा कि यहाँ पर अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एज का यूज़ करते हैं और उसके बाद में नाउन आता है। तो इसी सेंस में आप समझे कि जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे, जॉब की बात करेंगे, किसी रोल में होंगे, हो सकते हैं टीचर के रोल में हो, ठीक है, किसी भी मदर के रोल में हो, कोई भी प्रोफेशन होगा ना उसके रोल में हो, तो वहाँ पर एक्टर के रोल में हो, किसी भी रोल में, तो वहाँ पर एज का यूज़ होगा। और दूसरा कि अगर जॉब की बात करेंगे, जैसे मैं अध्यापक के तौर पर कार्य करती हूँ, तो मेरा यहाँ पर रोल क्या है, अध्यापक है, उसके तौर पर मैं कार्य करती हूँ, तो आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क एज अ टीचर। तो टीचर यहाँ पर रोल कह लें, जॉब कह लें या प्रोफेशन कह लें, तो एज यानी कि जैसे बोलें या की तरह बोलें, के तौर पर बोलें, हिंदी में चाहे कुछ भी बोलें, बस आपको सेंस समझ में आना चाहिए। मैंने 2 साल तक एक अभिनेता के रूप में काम किया है, काम किया है, ठीक है, या काम किया। तो यहाँ पर देखिए काम किया है सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखिए के रूप में, के रूप में, अब के तौर पे आए या के रूप में आए, कैसे भी आए, लेकिन जॉब की, प्रोफेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने एज का यूज़ करना है। जैसे आई वर्कड एज एन एक्टर फॉर 2 years। तो किस जॉब पे, किस प्रोफेशन पे, एक एक्टर के जॉब पे, एक एक्टर के रूप में, एक्टर के तौर पे, कैसे भी समझे। इस जगह को आप स्टडी रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ठीक है आपने टीचर समझ लिया, कोई भी प्रोफेशन होगा वो तो समझ जाएंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ वाक्य आपको मिलेंगे कि इस जगह को आप स्टडी रूम के तौर पर इस्तेमाल कर ले। कोई जगह है तो इसको स्टडी रूम के तौर पर आप इस्तेमाल कर ले, तो एज अ स्टडी रूम, यानी स्टडी रूम की जैसे, स्टडी रूम की जैसे। तो यहाँ पर जो है फंक्शन की बात की जा रही है, फंक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फंक्शन जैसे कि ये जो प्लेस है ना, इसका फंक्शन क्या होगा, स्टडी रूम की तरह होगा, उसकी तरह ये कार्य करेगी। तो इस सेंस में इसके जैसे, इसके लिए भी हम एज का यूज़ करेंगे, स्टडी रूम की जैसे, मतलब उस फंक्शन के तौर पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस जगह को आप स्टडी रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस प्लेस एज अ स्टडी रूम। तो इसी तरीके से और भी कोई नॉन लिविंग थिंग है तो वहाँ पर भी हम एज का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि फंक्शन की बात की जाए, कार्य की बात की जाए, तो वहाँ पर, और प्रोफेशन हो या जॉब हो, उस सेंस में एक रोल के अंदर आ जाते हैं, जैसे एक्टर का रोल हो गया, टीचर का, तो वहाँ पर भी एज का यूज़। अब हिंदी में चाहे के रूप में बोलें, के तौर पर बोलें, या फिर की जैसे भी बोल सकते हैं ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, बस सेंस आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए एज का यूज़ है जब, हिंदी में इसका मीन जो है जब निकलेगा, जैसे वैन का यूज़ करते हैं ना, वैन और वाइल का, सेम वैसे ही टाइम कंजंक्शन है, 2 एक्शंस आर परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम, जैसे वैन और वाइल में होता है, वाइल की जैसे यहाँ पर लिखा भी है। जैसे हमने चाय पी जब बारिश हो रही थी, तो हम इस दौरान चाय पी रहे थे। अब एज का मतलब जिस दौरान बोले, जिस वक्त बोले, या जब बोले, कुछ भी बोले हिंदी में, बस यहाँ पर आपको सेंस समझ में आना चाहिए कि ये टाइम कंजंक्शन है, 2 एक्शंस आर परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम, सेम समय में जो है 2 एक्शंस क्या हो, परफॉर्म हो, 2 एक्शन जो हो घटित हो। जैसे कि हमने चाय पी जब बारिश हो रही थी, तो वी ड्रैंक टी एज इट वॉज रेनिंग, यानी उस वक्त चाय पी जब बारिश हो रही थी, तो वी ड्रैंक टी एज इट वॉज रेनिंग। तो इस तरीके से टाइम की बात की जा रही है, तो वहाँ पर एज का यूज़ हुआ है जब के सेंस में। आगे देखें एज और एज, बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, और जो हिंदी में इसका मीन निकलेगा उतना या जितना, थोड़ा अलग भी निकलेगा, वो भी मैं यहाँ पर बता दूंगी, लेकिन पहचान के लिए उतना जितना। देखिए वह मेरे जितना ही बूढ़ा है,
वह मेरे जितना ही बूढ़ा है, इसको ऐसे बोले, या फिर वह उतना बूढ़ा है जितना मैं। तो उतना जितना अगर हम हिंदी में बैठाना चाहे इस सेंस के अकॉर्डिंग, इस हिंदी के मीनिंग के अकॉर्डिंग, तो ऐसे बोल दे। मतलब वह मेरे जितना ही बूढ़ा है, जितना ही, यहाँ पर जितना ही निकल रहा है, यहाँ पर उतना जितना निकल रहा है। तो इस सेंस में आपने हिंदी में तो ये सेंटेंस देख लिए, समझ में आ गया होगा। ही इज़ एज ओल्ड एज आई एम। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन का सेंस भी निकल रहा है। तो यहाँ पर ओल्ड, बूढ़ा होना, जो ही है ना, इसके गुण की बात कर रहा है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको नज़र आ जाएगा, और दोनों तरफ एज उतना और जितना हिंदी में मीनिंग जाएगा। वह अपने भाई जितना लंबा है, अपने भाई जितना लंबा। तो टॉल आ गया यहाँ पर, लंबा, यानी इसका ई का गुण बताया जा रहा है, एडजेक्टिव है। तो ही इज़ अपने भाई जितना लंबा नहीं है, नेगेटिव है। ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो इस तरीके से एज और बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाएगा। तो ऐसे सेंस में भी हम एज का यूज़ करेंगे, और एज का और बीच में एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। उतना और जितना यहाँ पर हिंदी में इसका मतलब जा रहा है। एज मच एज, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एज मच एज का यूज़ करेंगे। उतना जितना ही सेंस आएगा। देखें, राम उतना ही पानी पीता है जितना कि मैं। तो राम ड्रिंक्स एज मच वाटर एज आई डू। तो यहाँ पर मच का यूज़ किया है, एज दोनों तरफ आएगा, यानी अनकाउंटेबल। जैसे यहाँ पर पानी है तो पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर एज मच एज आ जाएगा। एज मैनी एज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आता है, तो जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पर बैग्स है, थैले हैं, तो इनको हम गिन सकते हैं। तुम्हारे पास भी उतने ही थैले हैं जितने मेरे पास है। उतने थैले हैं जितने मेरे पास। तो उतने और जितने यहाँ पर हिंदी में मीन निकल रहा है, उतना जितना। ठीक है, यू हैव एज मैनी बैग्स एज आई हैव। यू हैव उतने ही हैं जितने मेरे पास है। तो इस तरीके से एज मैनी एज का, एज मच एज का यूज़ कर देंगे। उतना जितना यहाँ पर हिंदी में मीन चला जाएगा इनका भी। फिर आगे बढ़ेंगे तो एज जो है अगला, इसका मीनिंग है ना एज का, वो बिकॉज के रूप में, सिंस के रूप में, क्योंकि इसका हिंदी में अर्थ हो गया। जैसे हम बिकॉज का यूज़ करते हैं वैसे ही हम एज का यूज़ करते हैं, और सिंस का भी सेम वैसे ही होता है। एज जो है, जहाँ पर रीज़न बताएंगे, कारण बताएंगे ना, वहाँ पर एज को हम लगाएंगे। जैसे कि मैं जल्दी घर चला गया क्योंकि मुझे बीमार महसूस हुआ। मतलब मुझे बीमार सा लगा, ऐसा लगा कि मैं बीमार हूँ, तो मुझे बीमारी सा महसूस हुआ, इस तरीके से। तो आई वेंट होम अर्ली एज आई फेल्ट इल। तो एज जो है ना, मेरे को बीमार सा लगा, तो यहाँ पर बीमार सा लगना ये रीज़न है, ये रीज़न है, तभी मैं घर गया। तो इस रीज़न के साथ एज को आपको जोड़ देना है। चाहे या आप शुरू में भी लिख सकते हैं, एज आई फेल्ट इल आई वेंट होम अर्ली। तो यहाँ पर जब यहाँ पर इल आ जाएगा तो कॉमा लगा दी जाएगी, कॉमा लगा देंगे। और ऐसे बीच में आ रहा है तो यहाँ पर कॉमा नहीं लगाई गई है। तो एज क्योंकि के सेंस में बिकॉज का जैसे यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही कंजंक्शन में जैसे यूज़ करते हैं ना, वैसे ही दो वाक्यों को जोड़ते वक्त जब हम बिकॉज का यूज़ करते हैं, सेम वैसे करना है। आगे देखिए, एज से पहले एक सच लग जाएगा वर्ड, सच एज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बोलते हैं, कोई एग्ज़ाम्पल उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये, जैसे यहाँ पर ये आ रहा है हिंदी में जैसे, तो वहाँ पर उस फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सच एज का यूज़। मुझे फल खाना बहुत पसंद है, मुझे फल खाना बहुत पसंद है। और जैसे, हम फिर जैसे के आगे कुछ बताएंगे फल, जैसे केले, सेब और अंगूर। आई लव टू ईट फ्रूट्स सच एज बनानाज, एप्पल्स एंड ग्रेप्स। तो इस तरीके से जब ज़्यादा लिस्ट होगी एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर कॉमा लगा दी जाएगी सच एज से पहले। तो इस तरीके से सच एज का यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि इसमें भी एज है ना सच के बाद, इसलिए इसको मैंने लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर देखिए एज वेल एज है ना, इसका मीन चाहे साथ ही साथ लें, ठीक है, और भी इसकी हिंदी में मीन निकल सकते हैं। मतलब ये तो है ही है और ये भी है, इस तरीके से। कैसे? जैसे मैं हिंदी के साथ साथ ही साथ, या साथ साथ भी बोल सकते हैं, मैं हिंदी के साथ ही साथ अंग्रेज़ी भी बोल सकता हूँ। मतलब हिंदी
तो है ही है और अंग्रेज़ी भी है। हिंदी तो आती ही आती है, ये तो बोल सकता हूँ, साथ ही साथ अंग्रेज़ी भी बोल सकता हूँ। तो आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो यहाँ पर मतलब आई हिंदी तो बोल ही सकता हूँ और इसके साथ साथ इंग्लिश भी। आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। मुझे कॉफ़ी भी पसंद है। अब देखो इसको मैंने 3 तरीके से लिखा है, जैसे हिंदी का सेंस कुछ भी हो, ये तो है ही है और ये भी मुझे आता है, ठीक है। हिंदी तो आती ही है, इंग्लिश भी मुझे आती है। इस तरीके से जैसे मुझे कॉफ़ी भी पसंद है और चाय भी, कॉफ़ी भी और चाय भी, मुझे चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी पसंद है। यही बात ऐसे कही गई है, मुझे कॉफ़ी और साथ ही साथ, यहाँ पर साथ साथ तो साथ ही साथ चाय भी पसंद है। आई लाइक कॉफ़ी एज वेल एज टी। तो यहाँ पर कॉफ़ी भी ये तो है ही है और साथ में टी भी पसंद है, तो एज वेल एज। फिर देखिए एज सून एज, जैसे ही और ज्यों ही। एज सून एज, बीच में सून आ गया है, जैसे ही और ज्यों ही, जल्दी की बात की गई है। जैसे ही आपको ईमेल मिले कृपया उत्तर दे, एज सून एज, जैसे ही। तो प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज यू गेट दिस ईमेल। तो एज सून एज, जैसे ही, ज्यों ही, ठीक है। फिर जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई। एज सून एज आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। तो यहाँ पर देखिए 2 एक्शन हो रहे हैं एज सून एज में, यहाँ पर भी कंजंक्शन है, ये 2 एक्शन हो रहे हैं। जैसे ही आपको ईमेल मिले, तो एक तो ईमेल मिलने का काम, फिर उत्तर देने का काम। तो एज सून एज का मतलब हो गया जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही या ज्यों ही। फिर यहाँ पर देखिए आगे एज इफ़ है, एज इफ़ या एज दो सेम है, एज इफ़ बोले या एज दो। कि मानो, इसका हिंदी में अर्थ है कि मानो। बिफोर अ क्लॉज डिस्क्राइबिंग एन इमेजिनरी सिचुएशन, कोई काल्पनिक स्थिति होती है, काल्पनिक बात होती है, उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक स्थिति का वर्णन करने वाले क्लॉज से पहले जो इमेजिनरी सिचुएशन वाला क्लॉज होता है, वाक्यांश होता है, वहाँ पर हमको जो है एज इफ़ को जोड़ना पड़ता है, जोड़ना होता है। एज इफ़ बोले या एज दो। इमेजिनरी सिचुएशन की, इमेजिनरी जब हम बातें करते हैं, जैसे कि काल्पनिक बातें करते हैं, उसने उनसे ऐसे बात की, उसने उनसे ऐसे बात की, यहाँ पर बात की, तो ये इसके साथ है। मानो ले लें, इसका हिंदी में बात की, मानो वे बच्चे हो, मानो कि वे बच्चे हो या मानो वे बच्चे हो। तो यहाँ पर बच्चा होना एक काल्पनिक बात है, तो इसके साथ एज इफ़ को जोड़ना है, एज इफ़ दे वर चिल्ड्रन। तो ही टॉक टू दैम एज इफ़ दे वर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर सेंस ये है कि मानो या मानो, एज इफ़ या एज दो, जब काल्पनिक बातें करते हैं तो वहाँ पर एज इफ़ का यूज़ करते हैं, वहाँ पर एज इफ़ का यूज़ करते हैं, एज इफ़ या एज दो का। उसने उनसे ऐसे बात की मानो वे बच्चे हो, तो काल्पनिक इमेजिनरी बातों के लिए एज इफ। फिर है एज फार एज, जहाँ तक, ठीक है। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ओपिनियन को जो है अपनी राय मशवरा होता है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर एज फार एज का यूज़ होगा। हिंदी में इसका मतलब हो गया जहाँ तक, जितना भी एक्सटेंड कर सके अपना जो ओपिनियन है, जितना भी बढ़ा सके, तो वहाँ तक। कहाँ तक, एज फार एज। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है, उसने, देखे ओपिनियन दे रहे हैं कि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, उसने अभी तक शादी नहीं की है, तो ओपिनियन के सेंस में एज फार एज आई नो शी इज़ नॉट येट मैरिड। तो जहाँ तक, एज फार एज। तो यहाँ पर तो देखिए आपने एज के जितने भी इस्तेमाल है, कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, उसको भी देख लें। लाइक और एज को लेकर, लाइक और एज को लेकर इनका जो डिफरेंस है यहाँ पर भी मैंने दिया है, क्या इनमें डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, जो भी है वो हम देखते हैं इस टेबल की हेल्प से। देखिए लाइक का मतलब होता है, अब ये कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पर बता रही हूँ, एज के जितने भी मतलब बैठते हैं, जितने भी सेंस निकले हैं, जितने भी मीनिंग निकले हैं, वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अब लाइक और एज में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या हमको इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए लाइक का मतलब होता है के समान, के जैसा,
की तरह, सिमिलर सेम मीनिंग है, के समान, के जैसा, की तरह, और सिमिलर यानी समानता की जो बात करता है। तो हमको कैसे पता चलेगा लाइक और एज का डिफरेंस? यहाँ पर एक चीज़ है, जो लाइक है प्रपोजिशन है, यहाँ पर लाइक प्रपोजिशन है, एज यहाँ पर कंजंक्शन है, एज यहाँ पर कंजंक्शन है। क्या है? लाइक प्रपोजिशन, एज कंजंक्शन। यहाँ पर क्या आ जाती है? लाइक और एज। तो लाइक जो है ना, हमेशा इट इज़ फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो लाइक रहेगा ना, इसके बाद में आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन मिलेगा लाइक के बाद में। लेकिन एज है ना, इट इज़ फॉलोड बाय क्लॉज। क्लॉज का मतलब वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? जो मीनिंगफुल सेंस दे क्या, जिसका एक मीनिंगफुल सेंस निकले, वो वाक्यांश होता है। मीनिंगफुल सेंस कैसे निकलेगा? सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट हो तो हो, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट और उसके बाद में उसकी वर्ब होनी ज़रूरी है। तो वहाँ पर एज का यूज़ होगा। और जो लाइक है, लाइक के बाद में नाउन या प्रोनाउन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा और एज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब होगी, सब्जेक्ट और वर्ब होगी एज के बाद। लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, और कोई नाउन होगी। ऑब्जेक्टिव केस मतलब यहाँ पर कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगी। एज के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब होगा। फिर देखिए अब एग्जाम्पल, बस इतना सा डिफरेंस है इनमें जो कंफ्यूज कर देता है लाइक और एज को लेकर, बस इसको आप याद रखें। एज यहाँ पर कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो एज के बाद में एक सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए। लाइक यहाँ पर प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद में हमको नाउन और प्रोनाउन चाहिए। नाउन और प्रोनाउन से पहले जो है लाइक आएगा, क्योंकि लाइक क्या है? प्रपोजिशन है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, वह अपनी माँ की तरह है। अब हिंदी में मीन जैसे यहाँ पर बताया के समान, मतलब सिमिलर वाला मीनिंग देता है, के समान, के जैसा, की तरह। इंग्लिश में आप समझ लें कि सिमिलर, एक ही वर्ड याद रखें, सिमिलर जैसा। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले लाइक वाले। अब देखिए लाइक के बाद में ऐसे ही देख लें पहले, लाइक के बाद में हर मदर, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं आ रहा है ना, इसके बाद में वर्ब नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए लाइक के बाद में हर सिस्टर, यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएगा। तो शी, वह अपनी माँ की तरह है, यानी सिमिलर, देखने में सिमिलर, तो शी इज़ लाइक हर मदर, तो लाइक आएगा, एज नहीं आएगा। वह अपनी बहन की तरह पियानो बजाती, तो पियानो बजाने का जो तरीका वो सिमिलर है, तो शी प्लेज द पियानो लाइक हर सिस्टर। तो लाइक के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का वर्ब नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है हर मदर, मतलब नाउन मिलेगा या आपको प्रोनाउन मिलेगा। कोई नाम समझ लें आप, हर सिस्टर, हर सिस्टर उसकी बहन। तो इस तरीके से लाइक का यूज़ है। अब यहाँ पर देख लें तरह के सेंस में एज का यूज़, कोई भी उससे मेरी तरह प्यार नहीं करता है। नोबडी लव्स हर, नोबडी लव्स हर। अब लाइक आई डू या फिर एज आई डू, तो एज आएगा, आई, आई के बाद में आई क्या है? सब्जेक्ट है, जैसे मैं करता हूँ, डू, डू का मतलब होता है यहाँ पर करना, जैसे आई डू, तो डू यानी करना, यहाँ पर वर्ब है, तो आई सब्जेक्ट हो गया और आई सब्जेक्ट का वर्ब हो गया डू। तो इस तरीके से एज और लाइक में जो है डिफरेंस रहता है कि हमको कैसे पता चले कि कहाँ पर हम लाइक का यूज़ करें, कहाँ पर हम एज का यूज़ करें। एज अ प्रपोजिशन यहाँ पर लाइक काम करता है, एज अ कंजंक्शन यहाँ पर एज काम करता है। और यहाँ पर आपने देख लिया कि किसके बाद नाउन और प्रोनाउन आ रहा है, लाइक के बाद। और यहाँ पर आपने देख लिया कि एज के बाद में हमको सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, एज के बाद में नाउन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। तो इस तरीके से एज के तो सारे इस्तेमाल देख लिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, मैंने बताया आपको कि एज के हम जितने भी यूजेस हैं उनको देखेंगे, तो कंप्लीट यूजेस भी देख लिए हैं। और लास्ट में मैंने एज और लाइक में जो डिफरेंस है, अंतर है, क्या फ़र्क है, वो भी आपने लास्ट में देख लिया है, वो भी आपका दूर हो गया होगा। तो इसके बाद एज को लेकर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो आज की वीडियो में बस